फेलोज, इस वीडियो में हम रशिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से हैं, उनका मैप जो है वो किस तरह से है, वो दुनिया में किस जगह पर वाक़ हैं और उनके अंदर कौन कौन से जजीरे हैं और कौन कौन से सीज़ जो हैं उनको घेरे हुए हैं और उनके कैपिटल्स क्या हैं और उनके दूसरे नेम्स क्या हैं, वो सारे का सारा हम इस वीडियो के अंदर चंद मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले रशिया को देखते हैं। ये जो रशिया है इसका ज़ाहिर कैपिटल तो मॉस्को ही है और याद रखें कि इसको जो है वो इट वाज फाउंडेड इन 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 से पहले ये रशिया नहीं था बल्कि ये यूएसएसआर था और बाद में सेंट्रल एशियन स्टेट्स इससे अलग हो गई और ये रशिया हो गया। उसके बाद ये जो है वो दुनिया के जो टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं उनमें आता है। कौन कौन से टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं दुनिया में? पहले नंबर पर आता है यूएस, उसके बाद आता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और उसके बाद है रशिया। ये ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 40% जो है वो इन 3 ममालिक से जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रशिया है इसके अंदर दुनिया की जो डीपेस्ट लेक है वो वाक़ है जिसको लेक बेकाल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो वाइट सी है वो भी रशिया के अंदर वाक़ है, वाइट सी। अब ये वाइट सी जो है वो जो नॉर्दर्न साइड पे आर्कटिक ओशन है उसकी एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये रशिया का एक इनलैंड सी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ रशिया जो यूरोपियन पोर्शन है उसके अंदर वाक़ है। उसके बाद हम बेरेंट सी की बात करते हैं तो बेरेंट सी रशिया और नॉर्वे इन दोनों की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उस पर वाक़ है। ये भी आर्कटिक ओशन की एक्सटेंशन है। Barents Sea is the marginal sea of Arctic Ocean located off the northern coast of Norway and Russia and divided between Norwegian and Russian territorial waters. अब हम देखते हैं थोड़ा सा मैप को कि ये जो हमारे पास हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, और ये हमारे सामने है बेरेंट सी जिसकी अभी हमने बात की है, और ये हमारे सामने है वाइट सी। मजीद जो ओरिजिनल मैप है वो भी आपको शो कर देते हैं कि ये जो बेरेंट सी है ये किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशन का, ठीक है। अभी हम जो रेड कलर के साथ हैं वो मेन हैं सिटी कंट्रीज या सीज। तो ये आर्कटिक ओशन है और इसी की एक्सटेंशन है बेरेंट सी और इसी की एक्सटेंशन है वाइट सी, ठीक है। ये वाइट सी रशिया का इनलैंड सी है, पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, और बेरेंट सी जो है ये भी आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। और उसके अलावा इधर ग्रीनलैंड सी है वो भी आर्कटिक ओशन का पार्ट है। अब हम ज़रा कंट्रीज को देखते हैं कि अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इधर जो रशिया है इधर वाइट सी के साथ ऊपर ये इधर एक पोर्ट वाला सिटी है जिसको कहते हैं मुरमांस्क सिटी। मुरमांस्क सिटी, ये याद रखें कि ये रशिया के अंदर वाक़ है लेकिन ये फिनलैंड के साथ है। उसके बाद फिनलैंड आता है। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज का हिस्सा है फिनलैंड। फिनलैंड के साथ ही एक आइलैंड है जिसको कहते हैं एलैंड आइलैंड्स। अब ये एलैंड आइलैंड्स बाल्टिक सी के अंदर वाक़ हैं। बाल्टिक सी क्या है? ये दरअसल अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। अब ये आइलैंड सी बोलते ये इनकी कल्चर स्वीडन की तरह है लेकिन ये ऑटोनोमस बॉडी है किसकी? फिनलैंड की। उसके बाद जो है वो स्वीडन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, इनको आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेनमार्क है। ये डेनमार्क जो है ये छोटा सा कंट्री यहाँ पे नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी के दरमियान है, लेकिन इसके और पार्ट भी हैं जैसा कि फारोए आइलैंड्स, ये भी डेनमार्क का हिस्सा है, और इधर ग्रीनलैंड है ये भी डेनमार्क का हिस्सा है। अब फारोए आइलैंड्स ये इंडिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं है
लेकिन हैं ये भी ऑटोनोमस। उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्वेयन सी है जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अटलांटिक ओशन की एक्सटेंशन यहाँ पे 3 हो गई, एक नॉर्वेयन सी जो नॉर्वे से के साथ है, एक जो है वो नार्दर्न सी और एक बाल्टिक सी, ठीक है। और फिर आइसलैंड कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक ओशन आगे शुरू हो जाता है, अटलांटिक ओशन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ये जो आर्कटिक ओशन है ये इसके अंदर है जॉन मेयान एक आइलैंड। ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, लेकिन ये जॉन मेयान जो है वो नॉर्वे का हिस्सा है। और ऊपर हैं बियर आइलैंड और सवाल बार्ड, ये भी आइलैंड हैं, ये दोनों नॉर्वे का पार्ट हैं। और उसके साथ ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का पार्ट है। ठीक हो गया। अब हम जो है इनको बारी बारी डिस्कस करें।